पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शौकत अली ने मेरठ में एक ईद मिलन कार्यक्रम में कहा था कि अगर उनकी पार्टी को 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक भी मिल जाएं और उस दौरान अगर किसी मुसलमान का एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। इस मामले को लेकर संगीत सोम ने कहा कि एआईएमआईएम आतंकियों को बढ़ावा देने वाली पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी की सोच ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 350 सीट जीतकर 2027 में अपनी सरकार बनाएगी। इस मामले में पुलिस ने शौकत अली के बयान को भड़काऊ मानते हुए लोहिया नगर थाने में केस दर्ज कर लिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के बयान से राजनीतिक माहौल काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ये पूरा मामला मेरठ से शुरू हुआ। 24 मार्च 2026 को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ईद मिलन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि उनकी पार्टी को 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक जिता दें तो राज्य में किसी मुसलमान का एनकाउंटर हुआ तो जवाब में करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विकास सिर्फ गोरखपुर और सैफई तक ही सीमित रह गया है, जबकि मेरठ जैसे शहरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिना नाम लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार निशाना साधा और कहा कि जिन्हें जनता ने 111 विधायक बनाकर भेजा वे आज बुलडोजर और गोली चलने जैसे मामलों पर चुप हैं। इस बयान को काफी भड़काऊ माना जा रहा है। वीडियो वायरल होते ही मेरठ पुलिस ने तुरंत कदम उठाया और लोहिया नगर थाने में शौकत अली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि एआईएमआईएम के 3 नेताओं को हिरासत में लिया गया है। यह मामला इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से सरकार अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में शौकत अली का बयान सीधे तौर पर सरकार की इस नीति के खिलाफ समझा जा रहा है। इस बयान के कुछ ही घंटों बाद बीजेपी नेता संगीत सोम ने शौकत अली के बयान को लेकर पलटवार कर दिया। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीत सोम को बीजेपी का मजबूत नेता माना जाता है और वे पहले विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि शौकत अली की यह बात सही है कि देश में एक डंडा, एक झंडा और एक नेता होना चाहिए, लेकिन यह सब सिर्फ बीजेपी का ही है। संगीत सोम ने मजाक में कहा कि शौकत अली ने जो नारा दिया है वह असल में बीजेपी पर सही बैठता है। इसके बाद संगीत सोम ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी जोरदार निशाना साधा और कहा कि उनकी सोच ठीक नहीं है। उन्होंने एआईएमआईएम पर आरोप लगाया कि यह पार्टी गलत लोगों को बढ़ावा देती है। साथ ही उन्होंने शौकत अली को छोटा नेता बताते हुए कहा कि जनता ऐसे लोगों को खुद जवाब देगी। संगीत सोम ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम को 11 सीटें भी नहीं मिलेंगी, जबकि बीजेपी 350 सीट जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता विकास और देशहित की बात करने वाली राजनीति को ही पसंद कर रही है। संगीत सोम का जवाब काफी सख्त था। उन्होंने शौकत अली की बात को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर सिर्फ अपराधियों के खिलाफ होता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं तो वे सुरक्षित रह सकते हैं। यह पूरा मामला 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले की राजनीति को दिखाता है। अभी चुनाव में लगभग 1 साल का समय बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही सक्रिय हो गई हैं। एआईएमआईएम राज्य में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और शौकत अली जैसे नेता मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर लाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के काम और कानून व्यवस्था पर जोर दे रही है। संगीत सोम का यह बयान भी इसी सोच का हिस्सा लगता है। वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरठ और आसपास के इलाकों में उनका अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग शौकत अली के बयान को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे बोलने से माहौल खराब होता है और समाज में तनाव बढ़ सकता है। उनका मानना है कि पुलिस पर इस तरह सवाल उठाना ठीक नहीं है और एनकाउंटर अपराध रोकने के लिए किया जाता है। वहीं कुछ लोग एआईएमआईएम का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों की सुरक्षा की बात करना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग पुलिस के केस दर्ज करने के फैसले को सही मान रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे भड़काऊ बयान से हालात बिगड़ सकते हैं और दंगे जैसी स्थिति बन सकती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा कई सालों से चर्चा में है। सरकार कहती है कि अपराध कम हुए हैं और एनकाउंटर से माफिया और बदमाशों पर लगाम लगी है। वहीं एआईएमआईएम जैसे छोटे दल इस मुद्दे को उठाकर मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संगीत सोम जैसे बीजेपी नेता इसे राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण का मुद्दा बता रहे हैं। शौकत अली ने अपने बयान में विकास की बात भी कही और कहा कि काम सिर्फ कुछ जगहों तक ही सीमित है, जबकि मेरठ जैसे बड़े शहर पीछे रह गए। उन्होंने यह बात समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कही, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद उनके एनकाउंटर वाले बयान पर ही हुआ। इस पर जवाब देते हुए संगीत सोम ने कहा कि अब जनता विकास और देश की बात को देख रही है और पुरानी वोट बैंक की राजनीति ज्यादा असर नहीं डाल रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी फिर बड़ी जीत हासिल करेगी और 350 सीटें जीतेगी। हालांकि यह एक बड़ा दावा माना जा रहा है। यह मामला दिखाता है कि एक छोटा सा बयान भी यूपी की राजनीति को गरमाने के लिए काफी है। शौकत अली के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ और उसके बाद इस बयान को लेकर तुरंत लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। इस बयान के सामने आने के बाद पुलिस ने जल्द कार्रवाई की। अब आगे क्या होगा यह देखना बाकी है। क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या फिर इस मामले की जांच लंबे समय तक चलेगी। कुल मिलाकर यह घटना यूपी की राजनीति को और भी ज्यादा तेज कर रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं और 2027 के चुनाव में एआईएमआईएम कितनी सीटों पर लड़ेगी और कितनी
जीतेगी यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी विकास, कानून व्यवस्था और देश की बात पर जोर दे रही है। संगीत सोम का जवाब काफी सख्त था, जिसमें उन्होंने एआईएमआईएम पर गंभीर आरोप लगाए। ऐसे बयानों से दोनों तरफ के समर्थक जल्दी भावुक हो जाते हैं, लेकिन राजनीति में यह आम बात है। अब फैसला जनता को करना है। लोग चाहते हैं कि नेता विकास की बात करें, ना कि ऐसे बयान दे जिससे माहौल खराब हो। और सुरक्षा और कानून व्यवस्था हर किसी के लिए जरूरी है। यह मामला सोशल मीडिया की ताकत भी दिखाता है, जहां कोई भी बयान बहुत जल्दी फैल जाता है और चर्चा शुरू हो जाती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति और तेज हो गई है और एआईएमआईएम व बीजेपी के बीच यह टकराव 2027 चुनाव तक चलता रह सकता है। लोग यही उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियां शांति से चुनाव लड़ें और विकास पर ध्यान दें। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।